बोल रहे हैं कि संसद के तौर पे कुछ नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों का बयान था कि अब झारखंड को देखने से है ना पूरे देश को देखना होगा। तो देश को देखने, देश का ठिका लेके आप झारखंड को भीतर चला जाएगा, यही आप चाहते हैं क्या? ऐसा भी झारखंड के लोग कहाँ कहाँ मतलब मजदूरी करने जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अहमदाबाद जा, बेंगलोर जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब सिर्फ बाहर जाने के लिए मतलब झारखंड बना है कि इतना 88 साल संघर्ष करने के बाद अभी तक हम लोग उसके बाद फिर 25 साल फिर पार हो गया, अभी तक झारखंड का पहचान नहीं, ऑप्शन नहीं था, किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, आजसू, जेएमएम यही सब करता था। अब माटी के लिए जब लड़ने वाला आ गया, युवा छात्र नेता लोग आ गए हैं, इस मिट्टी के लिए जान देने वाला 60-40 के से लेकर, अगर अपने में बोल्डनेस आपका रहेगा, आप अगर कुछ गलती नहीं किए रहिएगा तो किसी से क्यों डरिएगा? बीजेपी होगा तो क्या होगा? बीजेपी से आप क्यों डरिएगा? आपका झारखंड के लिए आप अगर इतना दिन आंदोलन किए हैं, सही में जेन्युइन है, तो आप किसी से क्यों डरते हैं? तो यही हम कहना चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचार के आड़ पे मतलब झारखंडियों को धोखा मत बनाइए। जो झारखंडियों को धोखा नहीं देगी, झारखंडियों को गुमराह करना छोड़ दीजिए, विकास से कोई मतलब नहीं है। तो एक संजय सेठ को ये अभी बोलता है विस्थापित के मुद्दा पे कि नहीं, अब मतलब ये तो राज्य सरकार का मामला है, तो ऐसा थोड़ी है। मतलब आपसे इतना दिन तक विस्थापित लोग आंदोलन किया, आपको बोला है, और हम हमेशा आप राज्य सरकार के नाम पे टाल देते हैं। ये सब हम लोग को, ये चुनाव आचार संहिता में है, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए कि किसी का नाम पकड़ के। लेकिन एक सांसद हो के आपका क्या एक तो जिम्मेदारी है, और इस तरह से टिकट दिया जाएगा फिर से आपको ही जब योग्य समझा जा रहा है, लेकिन आप फिर से कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपके नाम पे फिर विधानसभा इलेक्शन लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी आप किस मुंह से, किस चेहरा से, मतलब किस चेहरा को लेके जनता के पास जाएगी कि हम लोग क्या किए हैं? ऐसे ही बीजेपी के खिलाफ एंटी बीजेपी माहौल बन गया है। तो फिर एंटी बीजेपी जब माहौल बना हुआ, फिर से आप कैसे बोल रहे हैं कि देश के लिए हम लोग, मोदी के लिए? तो इस तरह से आदमी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अब पहले कोई ऑप्शन नहीं था, किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, आजसू, जेएमएम यही सब करता था। अब माटी के लिए जब लड़ने वाला आ गया, युवा छात्र नेता लोग आ गए हैं, इस मिट्टी के लिए जान देने वाला 60-40 के से लेकर खतियानी आंदोलन, भाषा आंदोलन, सब में जो इतना यहाँ पर हर जगह को आंदोलन किया है, मतलब जो दिन रात 24 घंटा ये लोग लगा हुआ है, तो ये लोग को क्यों नहीं प्रमोट करना चाहिए? और उनको भी अगर राजनीति करना है, बाकी बाहरी पार्टी लोग को जितना राष्ट्रीय पार्टी लोग, तो उन लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि आप क्षेत्रीय आदमी को, इस माटी के आदमी को टिकट दीजिए, तब जाके कंपटीशन मतलब तब पता चलेगा। ऐसे तो आप बाहरी को दे रहे हैं, तो इसका अभी तो एंटी बाहरी का माहौल बन गया, बाहरी को कोई वोट नहीं देगा। इसीलिए अगर खुद को हराने के लिए आप उतार रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बाहरी को वोट नहीं देंगे। हम जगह जगह गांव में घूम रहे हैं, लगातार सुनने में आ रहा है, जयराम का चर्चा आ रहा है, देवेंद्र का चर्चा आ रहा है, और संजय सेठ का ही चर्चा है। संजय सेठ का और चर्चा नहीं आएगा, क्योंकि संजय सेठ मतलब एक बार जीत चुके हैं, और आदमी को एक एंटी इनकम्बेंसी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ एक माहौल बनता है। तो यहाँ पर एमपी में संजय सेठ है, मतलब इसके खिलाफ अगला इलेक्शन में वो बनना श्योर है। हो सकता है जयराम महतो भी अभी अगर सीएम बन जाए तो इसके खिलाफ भी 5 साल बाद हो सकता है वैसा माहौल बन सकता है। लेकिन काम अगर करेगा तो मतलब वो फिर एक क्षत्रिय आदमी के तौर पर, जैसे इतना दिन जेएमएम राज किया, इतना दिन बीजेपी के साथ मिलके यहाँ सुदेश महतो भी इतना दिन रहा, तो वो बात अलग है। लेकिन मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी जो होता है ना, 5 साल के बाद ऑटोमेटिक उसके खिलाफ एक माहौल बनता है। तो वही है। तो इसीलिए ये संजय, और ऊपर से कुछ किए भी नहीं, सांसद के तौर पर आप क्या किए हैं? मेरा यही सवाल है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि संसद के तौर पे कुछ नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों का बयान था कि अब झारखंड को देखने से है ना पूरे देश को देखना होगा। तो देश को देखने, देश का ठिका लेके आप झारखंड को भीतर चला जाएगा, यही आप चाहते हैं क्या? ऐसा भी झारखंड के लोग कहाँ कहाँ मतलब मजदूरी करने जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अहमदाबाद जा, बेंगलोर जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब सिर्फ बाहर जाने के लिए मतलब झारखंड बना है कि इतना 88 साल संघर्ष करने के बाद अभी तक हम लोग उसके बाद फिर 25 साल फिर पार हो गया, अभी तक झारखंड का पहचान नहीं मिला। तो ये भले ठीक है, हम मान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डोमिसाइल नीति को भी लाने का कोशिश किया था। उससे पहले ये मतलब ये जो झारखंड राज्य अलग हुआ, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब उनका कृपा, उनका ये उन्हीं का टाइम में ही ये झारखंड राज्य अलग हुआ। तो इसलिए बीजेपी का जो योगदान है झारखंड राज्य को अलग करने में, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का यहाँ कोई उस तरह का राजनीति नहीं होता है। यहाँ राजनीति को देखिए, यहाँ भ्रष्टाचारी जो करप्शन करने वाला गलत सेंटिमेंट के लोग रहते हैं, जो कि चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन को हम लोग हमेशा लूटते रहें।
तो इस तरह के लोग रहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब यहाँ के आदमी लोग का कुछ विकास हो। तो उस तरह का लोगों के साथ हम लोग का कंपटीशन है। तो वो लोग कभी इसीलिए यहाँ के लोग को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। नीति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मतलब यहाँ तो सभी भ्रष्टाचारी एक हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हेमंत सोरेन अभी यहाँ अंदर अंदर चल गए हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। तो जेल से भी कुछ बयान आया था कि बाहरी को मत दीजिए वोट। नहीं नहीं, बयान तो आता है, लेकिन ये लोग अंदर अंदर ये लोग चाहता है कि ये लोग भी डरता है। जैसे शिबू सोरेन इससे पहले बहुत सारा शशिनाथ झा हत्याकांड में फंसा हुआ है, तो वो भी तो इसीलिए ये लोग हमेशा ये लोग को बीजेपी वाला हमेशा डराते रहता है कि देखिए आपका ये ऐसा केस है, आपको घुसा देंगे, और गुस्सा सही में घुसा भी दे रहा है। तो आप गलत क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आप गलत मत कीजिए। होने से किसी से आपको डरना नहीं होगा। आप बीजेपी से तो डर रहे, आप खुद डर रहे हो, और वो बाकी माहौल बना रहे हैं कि नहीं बीजेपी को ये गाली दो, बीजेपी को ये भगाओ यहाँ से, और बीजेपी से खुद डर रहे हैं। आप हेमंत सोरेन अगर नहीं डरते तो आप अपने जाके क्यों गिरफ्तारी दे दिए वहाँ पर? अभी भी केजरीवाल अभी भी इस्तीफा नहीं दिया। देखिए वहाँ पर। तो इस तरह से अगर अपने में बोल्डनेस आपका रहेगा, आप अगर कुछ गलती नहीं किए रहिएगा तो किसी से क्यों डरिएगा? बीजेपी होगा तो क्या होगा? बीजेपी से आप क्यों डरिएगा? आपका झारखंड के लिए आप अगर इतना दिन आंदोलन किए हैं, सही में जेन्युइन है, तो आप किसी से क्यों डरते हैं? तो यही हम कहना चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचार के आड़ पे मतलब झारखंडियों को धोखा मत बनाइए। जो झारखंडियों को धोखा नहीं देगी, झारखंडियों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। सिर्फ जेएमएम का नाम से इस तरह से राजनीति नहीं चलेगा कि नहीं इतना दिन जेएमएम का नाम से जो शहीद हुआ है वो अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। शहीद निर्मल महतो को दर्जा नहीं मिला। शहीद सुनील महतो का अभी तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया। तो इस तरह से झारखंडियों को कोई ठगने का काम कर रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह से आप मतलब और धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सही माटी का आवाज़ अभी देने के लिए आदमी आ गया है। अब इसीलिए राजनीति अगर करना है तो सही राजनीति कीजिए, क्योंकि शिक्षित 25 साल में झारखंड अभी जवान बन चुका है, युवा झारखंड बन चुका है। इसलिए युवा लोग को ठगने का काम नहीं कीजिए, और चाहेंगे कि सभी युवा को टिकट दीजिए। यहाँ पर जमशेदपुर से अभी तक किसी को नहीं टिकट दिया है, जेएमएम से अभी टिकट नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? आप इसका मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ बाहर में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप टिकट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप टिकट दीजिए आस्तिक महतो को, और नहीं तो आपका सविता महतो की बेटी शायद खड़ी होंगी बोल रही है, उसको दीजिए। तो सब कोई उसका सपोर्ट भी करेगा, शहीद परिवार से है। ऐसा बात नहीं है हम लोग की सिर्फ मतलब शहीद के साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पर शहीद अजीत धनंजय का माटी का हम लोग संतान है। बेचारा उपेंद्र महतो के पास हम लोग हमेशा जाते हैं। उसको अभी तक मतलब वही स्थिति है, अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला, ना नौकरी मिला, कुछ मिला। तो शहीद के लिए आंदोलन करता है, शहीद परिवार के लिए, लेकिन कहाँ कुछ मिल रहा है। कहीं ना कहीं रांची लोकसभा से बात करते हैं। रांची लोकसभा में लगातार देवेंद्र नाथ महतो पंचायत दौरा कर रहे हैं। क्या आपके नज़र में क्या कुछ लग रहा है जीतने का उम्मीद? पूरा जीतने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि बाहरी जितना बाकी सब पार्टी है, सब बाहरी को खड़ा किया है। यहाँ पर आप देखिए, इधर संजय सेठ बाहरी या भीतरी का मतलब खिलाफ एकदम संजय सेठ गुजराती है, राजस्थानी है, ऊपर से इसको भी गुजराती बोला जा रहा है, सुबोध कांत और है भी। ये खुद पलामू का जितना है सब तो उधर मतलब बिहार से सटा हुआ है। तो आप वहीं पर जानिए कि वहाँ पलामू के आसपास जितना भी है, वहाँ पर खेसारी लाल यादव को बुलाता है वो लोग, तो वहाँ पर अक्षरा सिंह को बुलाता है, और भोजपुरी गाना को चलाता है। तो इसका मतलब क्या है? आप झारखंडी संस्कृति को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए मतलब पलामू गढ़वा में अभी तक मतलब प्रोग्राम हम लोग का भी JBKS का हुआ है। लेकिन इस तरह से मतलब एक राज्य में ही अगर मतलब आप दूसरा संस्कृति को मानिएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या सोचेंगे? तो इसीलिए पलामू गढ़वा लोग को जितने भी नागरिक है, उन लोग को भी हम लोग कहना चाहेंगे कि एक भाषा, झारखंडी भाषा संस्कृति को लेकर चलिए, और बाहरी को किसी को प्रमोट नहीं कीजिए। और यहाँ पर जितने भी बाहरी लोग वहाँ पर बॉर्डर में जितना भी कोडरमा आसपास जितना हजारीबाग, पलामू, गढ़वा सब में, तो ये लोग को मतलब एक तरह से मतलब झारखंडियों को धोखा देने के लिए ये लोग बोलता है कि नहीं हम लोग झारखंडी, कोई झारखंडी नहीं है। ये लोग सिर्फ मतलब यहाँ के मतलब देखिएगा, यहाँ सुबोध कांत सहाय ये अपना इससे पहले जो इतिहास रहा है, हमेशा ये मलखान सिंह जो अरविंद सिंह इसको जिताने का काम किया है। इससे पहले वही किया है ना, मतलब ये एक बार जीतता था, उसके बाद वही मलखान सिंह को लाता था। और तो यहाँ पर कांग्रेस JMM को जो कांग्रेस BJP कुछ नहीं है, यहाँ पर सब बाहरी लोग का खेला चल रहा है। बाहरी लोग चाहता है कि हमेशा हम लोग का ही राज चले। तो पार्टी तो नाम का है, ये लोग यहाँ के आदमी को मूर्ख बनाने के लिए पार्टी में जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर देखिए ना आप, यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जो 32 का खतियान ला रहा था, डोमिसाइल नीति खुद ला रहा था, उस समय उसको मतलब तोड़ने के लिए उसका अगेंस्ट में पूरा माहौल बना दिया है। यहाँ टाटा, धनबाद, जमशेद, रांची सब जगह मतलब पूरा बोकारो सब जगह पूरा दंगा भड़का दिया, पूरा बिहारी और झारखंडी का, बिहार मतलब जितना बाहरी और झारखंडी का। तो उसमें ऐसा दंगा भड़का दिया कि लास्ट में बाबूलाल मरांडी को ही उतार दिया वो लोग। और बाद में फिर बाबूलाल मरांडी को लेके ये लोग मलखान सिंह, अरविंद सिंह, जितना विनोद श्रीवास्तव, नवीन जायसवाल, ये लोग नवीन जायसवाल जो अभी झारखंड में ये हजारीबाग में खड़ा हो रहा है। तो यही लोग का काम है। ये लोग मतलब इसको पहले गद्दी से उतरवा दिया, बीजेपी से भी इसको निकलवा दिया, बाद में इसको बोला कि चलिए हम लोग अपना दूसरा पार्टी बनाते हैं। मरांडी का ऐसा मतलब माइंड वॉश करवा दिया, लास्ट तक वो आज तक कभी फिर से वो 1932 का बात नहीं किया, जो कि 1932 खतियान का बात करने वाला सबसे पहले वही था। और उसको विधेयक भी लाया था, डोमिसाइल पॉलिसी को सबसे पहले उसी समय स्थानीय नीति, नियोजन नीति सब कुछ लागू हो जाता है। और आज तक हम लोग ये सब मतलब नौकरी के लिए आदमी को तरसना नहीं पड़ता। बाकी जितने भी पढ़े लिखे युवा लोग सब बाहर काम करने जा रहे हैं, तो ऐसा स्थिति नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये सब यहीं का बाहरी लोग का खेल है। तो इसको अभी हम लोग का चुनाव में हम लोग को वोट देके इसका जवाब दे सकते हैं। इसीलिए अभी आ रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें 5 गो सांसद अब जेबी केसेस से यहाँ पर रांची, जमशेदपुर में भी उतारा जाएगा। हम बोलेंगे कि उतारिए, हम जयराम दास से गुजारिश करेंगे कि आप आस्तिक महतो को उतारिए। जेएमएम अगर नहीं उतार रहा है तो आप उतारिए, आस्तिक महतो को उतारिए, नहीं तो ये सविता महतो का बेटी अगर बोल रही है तो उनको उतारिए। लेकिन जेबी का हम लोग का शहीद परिवार से होना चाहिए, और जो झारखंडी आंदोलनकारी जो है उनको उतारना चाहिए। और उधर आपका मतलब जयराम महतो तो ही है, उधर अखलाक अंसारी, और इधर मतलब ये संजय मेहता, सब फिटेस्ट कैंडिडेट है, सब युवा छात्र नेता लोग हैं। सबको जिताने का काम कीजिए, और उससे एक मतलब नया माहौल बनेगा। और वही माहौल फिर विधानसभा में भी बनेगा। विधानसभा में 40 सीट अगर आ जाएगा, इधर 5 गो सांसद अगर हम लोग जीत गया तो 40 सीट कोई नहीं रोक सकता। 40 सीट अगर आ गया तो हम लोग का सरकार भी बन गया। फिर किसी के साथ मिलने का जरूरत नहीं होगा, गठबंधन बनाने का। बहुत कोई बोलता है कि जयराम महतो भी अगर जीत गया तो ये भी इसको भी किसी न किसी के साथ ही मिल के फिर तो वही लोग के साथ मिलेगा। तो ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग मतदाता आप वोट दे के अगर उस तरह से हम लोग को जिताएंगे, उतना सीट अगर दिलवाइएगा, तो क्या ज़रूरत है फिर किसी के साथ मिलने का। तो इसीलिए सभी मतदाताओं से अभी वोट आ रहा है, इसीलिए सभी को एक जन जागरण के तौर पर हम बोलना चाहेंगे, एक समाज सेवी के तौर पर बोलना चाहिए कि एक वोट में सही जवाब दीजिए, एक शिक्षित होने का परिचय दीजिए। किसी दारू, मुर्गा या हड़िया में